मोडाल वर्बन, जब अपन ने क्लासेस शुरू करी थी उस टाइम पे मेन 3 टाइप्स की वर्ब्स लिखी थी, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। हेल्प्स वर्बन हमने पढ़ ली, मेन वर्ब्स भी पढ़ ली। आज अपन बात करेंगे मोडाल वर्बन की, है ना। वर्ब्स अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मोडाल, मोडाल का मतलब होता है जनरली मूड, मूड से रिलेटेड, ठीक है, कि सब्जेक्ट के मूड से रिलेटेड यहाँ पर बात होगी। मॉडल वर्ब्स के साथ में हमेशा मेन वर्ब भी यूज होती है। तो ये आपकी पहली ग्रामर ऐसी आ रही है जिसके अंदर 2 वर्ब आएंगी, एक मॉडल वर्ब भी होगी और एक मेन वर्ब भी होगी। लेकिन वो कैसे यूज करनी है वो सारी चीजें अपन देखेंगे। उससे पहले अपन को ये देखना है कि कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं, ठीक है। सो वी हैव 7 मॉडल वर्ब्स। अपने पास अभी A1 में 7 मॉडल वर्ब्स हैं। या देखो, क्योनन, जोलन, वोलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन एंड ड्यूरफन। लास्ट वन इज ड्यूरफन, ठीक है। क्योनन हम यूज करेंगे कैन के लिए। क्योनन कैन जो शो करता है आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी, आपकी एबिलिटी। परमिशन के लिए, मे के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, या परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए। ज्वलन होता है शुड, जो बताता है ड्यूटी, या फिर अगर आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो फिर अपन को ये वर्ब यूज करनी है जोलन। वोलन टू विश, अगर आप बात कर रहे हो डिजायर की, इच्छा की, तो वोलन। म्योस्टन टू वांट, म्योस्टन विश में आप इच्छा की बात कर रहे हो, डिजायर की, एंड म्योस्टन टू वांट, वांट के लिए हम कभी कभी वोलन भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर म्योस्टन आपको यूज करना है स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। वुड लाइक टू, या आई वुड लाइक टू, मतलब मैं ये करना चाहता हूं। इधर तो इच्छा की बात कर रहे हैं और इधर आप XYZ काम करना ही चाहते हैं, ठीक है। म्योगन टू लाइक, टू लाइक पसंद करना। एक अपन ने अब तक पढ़ा है, डाटिव के अंदर एक वर्ब पढ़ी थी गेफालन, टू लाइक पसंद आना, याद है क्या आप लोगों को? म्यूशन यूज करते मस्ट के लिए, मैंडेटरी। एंड ड्यूरफन टू बी अलाउड। टू बी अलाउड का मतलब हो गया यहां पर आज्ञा होना, परमिशन होना, आज्ञा होना, परमिशन होना, टू बी परमिटेड, ठीक है। तो ये 7 मॉडल वर्ब्स हैं। इन 7 मॉडल वर्ब्स के साथ में कोई भी मेन वर्ब यूज करी जा सकती है। इंग्लिश में भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, जैसे कैन के तुरंत बाद हम एक वर्ब लगाते हैं ना, शुड के तुरंत बाद एक वर्ब लगाते हैं, लेकिन जर्मन का स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। जर्मन का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग है। मॉडल वर्ब्स का सबसे पहले तो आप मीनिंग लर्न कर लो। क्योनन कैन, जोलन शुड, वोलन विश, म्योस्टन टू वांट, म्योगन टू लाइक, म्यूशन मस्ट, ड्यूरफन टू बी अलाउड, ठीक है। इन मॉडल वर्ब्स को हमें हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन पे यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे मॉडल वर्ब आ जाएगी, फिर आएगा एक ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे पर्सनल प्रोनोमन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, या फिर कोई नाउन हो, वो आएगा मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। या मेन वर्ब जो एंड में जाएगी वो होगी फुल। फुल मेन वर्ब को बोलते हैं इंफिनिटिव, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अपन को फॉलो करना है। पहले तो क्या हो रहा था, जो मेन वर्ब थी उसी को हम सेकंड पोजीशन पे यूज कर रहे थे। अब मॉडल वर्ब आ गई तो मेन वर्ब पूरी फुल वर्ब एंड में जाएगी और उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मेन वर्ब आकुजाटिव है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, और सब्जेक्ट के हिसाब से हम मॉडल वर्ब को कॉन्जुगेट कर देंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से हम मॉडल वर्ब को लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के हिसाब से जब मॉडल वर्ब को लगाएंगे, देन वी हैव टू कॉन्जुगेट ऑल दीज 7 वर्ब्स। जितनी भी 7 वर्ब्स हैं इनको हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो और इनका कॉन्जुगेशन बहुत ईजी है।
कैसे इजी? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं सारे, इश, दू, एर एस जी, वियर, ईयर, जी जी। ठीक है, कॉन्जुगेशन में इजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके साथ क्या आएगा अगर आपको ये पता चल गया, इसके साथ क्या आएगा अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो बाकी सबका आप इजीली कर सकते हो। देखो सबसे पहली वर्ब क्योनन, जिसका मीनिंग है कैन, इसके साथ का याद कर लो कान, बाकी सारा इजी है। कैसे? जो इसके साथ आया वही एरएसजी के साथ होगा, टी नहीं लगाना, लेकिन दू के साथ एस टी लगाना पड़ेगा। इश्कान, दू कांस्ट, एरएसजी कान। वियर के साथ हमेशा फुल मेन वर्ब पूरी यूज होती है और जीजी के साथ भी फुल मेन वर्ब यूज होती है और ईयर के साथ में टी लगाना है बस। जो वीक वर्ब में हम फॉलो कर रहे थे ना, सेम वही पैटर्न है, बस डिफरेंस ये है कि एरएसजी के साथ वही यूज होगा जो इसके साथ यूज हो रहा है। समझ में आई क्या कहानी? इश्कान, आई कैन, दू कांस्ट, यू कैन, एरएसजी कान, ही कैन, इट कैन, शी कैन, वियर क्योनन, वी कैन, ईयर क्योंट, you can, z kyonen, you can, and z kyonen, they can. The next verb is sollen. जोलन का मतलब हो गया शुड। मीनिंग देखो, कॉन्जुगेशन देखो, इज जोल, दू के साथ लग जाएगा एस टी, दू जोल्स्ट, एरएसजी के साथ वही रहेगा जो इसके साथ आएगा, वियर के साथ पूरी वर्ब लगा देनी है, वियर जोलन, ईयर के साथ हम इसको कर देंगे जॉल्ट, एंड जीजी के साथ ये हो जाएगा जोलन। देन वी हैव वोलन। वोलन मीन्स टू विश। कॉन्जुगेशन समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? इश विल, आवाज नहीं है आप लोगों की? कॉन्जुगेशन क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ओके, इश विल, दू के साथ हम इसको कर देंगे विल्स्ट, एरएसजी के साथ सेम रहेगा विल, वियर के साथ पूरी वर्ब वोलन, ईयर के साथ ये रहेगा वॉल्ट, एंड जीजी के साथ हम इसको करेंगे वोलन। देन वी हैव म्योस्टन। म्योस्टन मीन्स टू वांट, चाहना। ठीक है, सो कॉन्जुगेशन होगा अपना इश म्योस्टे, दू के साथ एस टी लगाना है उसी पार्ट में, म्योस्टेस्ट, एरएसजी के साथ वो ही रहेगा जो इश के साथ था, म्योस्टेट, जीजी वियर के साथ पूरी वर्ब, म्योस्टन, ईयर के साथ टी, म्योस्टेट, एंड जीजी के साथ पूरी वर्ब म्योस्टन। द नेक्स्ट इज म्योगन। म्योगन जिसका मतलब है टू लाइक, पसंद करना। इसके साथ मार्क, एमईजी, वर्ब तो म्योगन है लेकिन इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं? मार्क, एमईजी, मार्क। दो के साथ ये हो जाएगा मार्क्स, एरएसजी मार्ग, वियर म्योगन, ईयर म्योग्ड, एंड जीजी म्योगन। ओके, सेम इसी तरीके से म्यूशन। म्यूशन का मतलब हो गया मस्ट, कि एक्स वाई जेड काम हमें करना ही पड़ेगा। इस मोस्ट, दो मोस्ट, यहां डबल एस ऑलरेडी था, एक और एस की जरूरत नहीं पड़ी। एर इज द मोस्ट, वियर म्यूशन, ईयर म्यूस्ट, जीजी म्यूशन। जीजी के साथ क्या है? म्यूशन। कितनी होगी? ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. And the last one is dürfen. Dürfen means to be allowed. परमिशन होना, खुद को कोई काम करने की परमिशन होना। या देखो, ich darf, du darfst, sie darf, wir
ड्यूरफन, ईयर ड्यूर्फ्ट एंड जीजी ड्यूरफन। सारा वर्ब कॉन्जुगेशन जो है वो एक ही पैटर्न पे है। जितना भी ये वर्ब कॉन्जुगेशन आ रहा है आपके सामने, सारा एक ही पैटर्न पे है कि इसके साथ जो आएगा वो हमें लर्न करना पड़ेगा। डू वाले पार्ट में हमें एसटी लगाना है। एरएसजी के साथ वही यूज होगा जो इसके साथ आया है। वियर के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी। ईयर के साथ में हमें टी लगाना है और जीजी के साथ पूरी वर्ब। ओके, ये जो वर्ब कॉन्जुगेशन है सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड पोजीशन पे यूज करेंगे। और जो मेन वर्ब जो भी अपन ने पढ़ी है, माखन, कोखन, लैगनन, त्रिंकन, काउफन, सारी मेन वर्ब्स एंड में आएगी फुल। उनका कॉन्जुगेशन नहीं करना है। मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन तो तभी करना है जब वो सेकंड पोजीशन पे रहे। सेकंड पोजीशन पे रहेगी तो इसका मतलब मॉडल वर्ब का सेंटेंस नहीं है। मॉडल वर्ब का सेंटेंस तो तब होगा जब सेंटेंस में मॉडल वर्ब भी होगी, ठीक है, जो सब्जेक्ट के हिसाब से लगी हुई होगी। चलो, वर्ब का कॉन्जुगेशन हमने कर लिया है। अभी अपन बनाते हैं इनसे सेंटेंसेस। ये जितनी भी वर्ब्स दी गई हैं इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, you can write an email। तुम एक ईमेल लिख सकते हो। ये सेंटेंस एबिलिटी की बात भी कर रहा है और स्किल की बात भी कर रहा है। क्या बात हो रही है? यू कैन राइट एन ईमेल। इस सेंटेंस के अंदर यू सब्जेक्ट है, कैन वर्ब हो गई, राइट मेन वर्ब हो गई और एन ईमेल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन रहा है देखो। यू को हम बोल रहे हैं दू, कैन वर्ब है क्योनन, दू के हिसाब से क्या लग रहा है? कांस्ट। तो सेंटेंस अपना बन रहा है दू कांस्ट, या राइट एंड में चला जाएगा। एन ईमेल, आईने ईमेल। ईमेल फेमिनाइन वर्ड होता है दी का अकुजाटिव दी। अकुजाटिव क्यों? क्योंकि राइट वर्ब जो है वो अकुजाटिव है। श्राइबन, श्राइबन पूरा एंड में आएगा। सेंटेंस क्या बना? दू कांस्ट आईने ईमेल श्राइबन। दू कांस्ट आईने ईमेल श्राइबन। समझ में आया क्या ये सेंटेंस दोनों को? या ओके, दू कांस्ट आईने ईमेल श्राइबन। अनदर सेंटेंस, वी कैन हेल्प द चाइल्ड। हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। वी कैन हेल्प द चाइल्ड। तो वी के लिए वियर, कैन के लिए पूरी वर्ब आ जाएगी क्योनन, हेल्प वर्ब मेन वर्ब है एंड में जाएगी। चाइल्ड होता है किंड, न्यूट्रल, दास किंड यूज करते हैं ना। और हेल्प के लिए पूरी वर्ब हेल्फन। मेन वर्ब का कॉन्जुगेशन नहीं करना, कॉन्जुगेशन उसी वर्ब का करना है जो सेकंड पोजीशन पे आ रही है। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे मॉडल वर्ब आ रही है। ओके, हेल्फन वर्ब है अपनी डाटिव। देखो आर्टिकल का भी अपन को यहाँ पर फोकस रखना है। सेंटेंसेज में आर्टिकल प्रोनोमन लगाने का तरीका वही है जो नॉर्मल सेंटेंसेज में था। वर्ब जो है आकुजाटिव आ रही है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट लगाओ। वर्ब डाटिव आ रही है, डाटिव ऑब्जेक्ट लगाओ। ठीक है, तो दास किंड न्यूट्रल, दास का डाटिव डेम। सेंटेंस बना वियर क्योनन डेम किंड हेल्फन। वियर क्योनन डेम किंड हेल्फन। Another sentence, you should read the text। Suggestion, you should read the text। तुमको टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। तो तुम कौन हो? डू। शुड के लिए जोलन वर्ब। डू के साथ क्या लग रहा है? जोल्स्ट। देखो इधर, डू के साथ क्या लग रहा है? जोल्स्ट, जोलन वर्ब में है ना। डू जोल्स्ट, डू जोल्स्ट। टेक्स्ट, टेक्स्ट को टेक्स्ट ही बोलते हैं, मैस्कुलाइन कैटेगरी का होता है ये। ठीक है, और रीड आ जाएगा लेजन एंड में पूरी वर्ब। लेजन वर्ब है अपनी यहां पर आकुजाटिव। लेजन वर्ब क्या है? आकुजाटिव है। डेर का आकुजाटिव आ जाएगा डेन। Du sollst den Text schreiben। You should write the text। Another sentence, जोलन वर्ब से, My brother should thank the men। मेरे भाई को
थैंक यू बोलना चाहिए उस आदमी को, है ना। द मैन, माई ब्रदर शुड थैंक द मैन। सो माई ब्रदर के लिए माइन ब्रूडर, पॉजिटिव से माइन ब्रूडर मतलब वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है एर के अकॉर्डिंग। माइन ब्रूडर जोल द मेन। थैंक होती है डाटिव वर्ब, डेर का डाटिव डेम, और मेन को बोलते हैं मान, और थैंक के लिए मेन वर्ब जो है वो एंड में आ जाएगी, डांकन। क्या सेंटेंस बना? माइन ब्रूडर जोल डेम मान डांकन। माइन ब्रूडर जोल डेम मान डांकन। ओके, कोई डाउट क्वेश्चन आए तो देन यू शुड आस्क, यू शुड आस्क। क्या ये सेंटेंस भी अपन बना सकते हैं? जस्ट ए सेकेंड। यू शुड आस्क, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से इसको कॉन्जुगेट कर दो। यू शुड आस्क, दू सोल्स्ट फ्रागन। आस्क के लिए मेन वर्ब पूरी फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आस्क। फ्रागन का मतलब हो गया टू आस्क। ओके, या नेक्स्ट वर्ब वोलन। वोलन से, म्योस्टन से, सबसे एक एक दो सेंटेंसेज अपन बनाते हैं। वोलन, विश, वी विश टू ईट आइसक्रीम। वी विश टू ईट आइसक्रीम, तो दैट मीन्स वी आर वोलन। वोलन वर्ब थी, वीयर के साथ पूरी आएगी, ईट एंड में चला जाएगा। आइसक्रीम को बोलते हैं आइस, EIS, दास आइस, न्यूट्रल। खाने पीने की चीजों से पहले आर्टिकल अवॉइड कर सकते हैं, चाहो तो दास लगा सकते हो। वी आर वोलन आइस एसन। क्या सेंटेंस बनेगा? वी आर वोलन आइस एसन। या अनदर सेंटेंस, दे वॉन्ट टू मीट यू। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो दे कौन है? जी, जिम्योस्टन, स्ट्रॉन्ग डिजायर, जिम्योस्टन। यू कौन है? डिश। तुम सबसे अगर मिलना चाह रहे हैं, ऑइश। आपसे मिलना चाह रहे हैं तो जी। तुम सब, आप सब। और मिलने के लिए वर्ब आ जाएगी फिर त्रेफन। ओके, जी म्योस्टन डिश त्रेफन, जी म्योस्टन ऑइश त्रेफन, जी म्योस्टन जी त्रेफन। सेम इसी तरीके से वी लाइक टू स्टे इन जयपुर। हमें जयपुर में रुकना पसंद है। वी लाइक टू स्टे इन जयपुर। वी आर लाइक म्योगन, वीर के हिसाब से पूरी वर्ब, वी आर म्योगन। टू स्टे एंड में चला जाएगा। इन जयपुर को हमें इन जयपुरी बोलना है, इन प्रीपोजिशन है, लेकिन इन को जर्मन में इन ही बोलते हैं ना। एंड स्टे के लिए अपनी वर्ब आ जाएगी ब्लाइबन। आप अगर रहने की बात कर रहे हो तो आप वोनन भी यूज कर सकते हो। वोनन का मतलब क्या होता है? टू लिव, रहना। तो अपना सेंटेंस बन गया, वी आर म्योगन इन जयपुर ब्लाइबन, या वी आर म्योगन इन जयपुर वोनन। म्योस्टन एंड म्योगन ऐसी भी वर्ब हैं जिनमें अगर, ऐसे भी मॉडल वर्ब है जिनमें अगर मेन वर्ब नहीं हो तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। कैसे? जैसे आपको अगर सिंपल ये बोलना हो कि आई वॉन्ट ए कॉफी, आई वॉन्ट ए कॉफी, तो फिर आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, इश म्योस्टे आइनन काफे। आपने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात कर दी, है ना। तो आपने ये नहीं बोला आई वॉन्ट टू ऑर्डर अ कॉफी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए कॉफी। आपने मेन वर्ब यूज नहीं करी, आपने सिंपल यही बोला कि आई वॉन्ट ए कॉफी, तो इश म्योस्टे आइनन काफे। इसी तरीके से अगर आपको ये बोलना हो कि मुझे कॉफी पसंद है, आई लाइक कॉफी, तो फिर आपका सेंटेंस ये बन जाएगा इश्माग। इसके हिसाब से म्योगन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो जाएगा ना, इश्माग, इश्माग आइनन काफे।
कोई डाउट क्वेश्चन आए तो यहां पर बोलना है ना। Ich mag einen Kaffee. ओके चलो नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेज और बनाते हैं म्यूशन एंड ड्यूरफन से। अनदर सेंटेंस, यू मस्ट स्पीक, यू मस्ट स्पीक लाउड। You must speak loud. You do most loud L-A-U-T and speak expression. Otherwise you can say she must work at home. उसको घर पर काम करना पड़ेगा, या फिर ही मस्ट वर्क एट होम। तो जी मोस एट होम के लिए फिक्स लर्न करने सू हाउस, जी मोस सू हाउस, और वर्क के लिए आपकी वर्ब आ जाएगी अर्बाइटन। वर्क के लिए वर्ब है अर्बाइटन। क्या सेंटेंस बना? जी मोस सू हाउस अर्बाइटन, अर्बाइटन टू वर्क, और सू हाउस अपना आ गया सेकंड पोजीशन पे। जी मूस सू हाउस अर्बाइटन। अगर अपन को इसमें मस्ट हटा देना है और ये बोलना हो कि यू आर अलाउड टू वर्क एट होम, यू आर अलाउड टू वर्क एट होम, तो यहां पर भी एट होम के लिए हमें सू हाउस यूज करना है। यू आर अलाउड, आर अलाउड, आर का अलग से यूज नहीं करना, वो सारा इसी में आ गया। ड्यूरफन, ड्यूरफन टू बी अलाउड, आज्ञा होना, ठीक है, ड्यूरफन टू बी अलाउड। तो यहां पर अपना सेंटेंस ये बन जाएगा, दू डार्स्ट, दू डार्स्ट, दू के हिसाब से ड्यूरफन वर्ब का जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो क्या आएगा? दू डार्स्ट, या दू डार्स्ट। एट होम के लिए सू हाउस, दू डार्स्ट सू हाउस अर्बाइटन। वर्क के लिए हम वर्ब यूज कर रहे हैं अर्बाइटन, दू डार्स्ट सू हाउस अर्बाइटन। ओके, आई एम नॉट अलाउड, नेगेशन वाला सेंटेंस बनाते हैं। आई एम नॉट अलाउड टू स्मोक, आई एम नॉट अलाउड टू smoke. Okay, so ich darf nicht, ich am और allowed, इसके लिए darf और not के लिए nicht, ich darf nicht, and to smoke के लिए rauchen, ich darf nicht rauchen, ich darf nicht rauchen, I'm not allowed to smoke। सो ये अपनी 7 मॉडल वर्ब्स थी जिनसे अपन ने एग्जाम्पल किए। जितनी भी मॉडल वर्ब्स है पहले तो इनको याद कर लो, क्योनन, जोलन, वॉलन, म्योस्टन, म्योगन, म्यूशन, ड्यूरफन। मीनिंग क्या है, इनको यूज क्यों करते हैं, उस चीज पे आपको फोकस करना है। और ध्यान रखना है मॉडल वर्ब्स हमेशा सेकंड पोजीशन पे यूज होगी और मेन वर्ब सेंटेंस के लास्ट में। इंग्लिश की तरह नहीं होगा कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद में मेन वर्ब आ जाएगी। हाँ, इंग्लिश में तो देखो कैन राइट, कैन हेल्प, शुड रीड या शुड थैंक, मेन वर्ब साथ में ही आ रही है ना, लेकिन जर्मन में मेन वर्ब एंड में आएगी। ओके, जब मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहेगी तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से उनका कॉन्जुगेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का कॉन्जुगेशन। ओके, क्लियर है ये सारा? ऑल क्लियर हियर? यस सर। ओके, चलो एक छोटी सी ग्रामर, सेंटेंसेस बनाने से रिलेटेड एक छोटी सी ग्रामर अपन आज और पढ़ेंगे इसके अंदर, विच इज कॉल्ड NVDA। इसमें हर तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस भी बना सकते हो आप, मॉडल वर्ब से भी बना सकते हो। अपन ने अब तक जो भी पढ़ा है हर टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हो ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या NVDA। अब ये ग्रामर क्या है, ये एक्चुअली आपकी जो सेंटेंसेस बनाने की ग्रामर है वही है ये। इसको हम
अनदर वे में ऐसे भी कह सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर। टू ऑब्जेक्ट तो किसी भी ग्रामर में लगा सकते हैं, पहले वर्ब फिर पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, वर्ब सेकंड पोजीशन पे रहती है ना, तो वर्ब पहले लगाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, या उसमें भी आ सकता है ये। लेकिन अभी इस ग्रामर को अच्छे से सीखने के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि एनवीडीए ग्रामर के सेंटेंसेस हमें तब बनाने हैं जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में क्या यूज होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, सेकंड पोजीशन पे हम वर्ब यूज करते हैं, फिर दो ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर क्या आएंगे, दो ऑब्जेक्ट आएंगे लगातार, ठीक है। तो ये दो जो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो इस चीज पे ध्यान रखना है एक छोटा सा, सब्जेक्ट हमेशा क्या रहता है, नॉमिनेटिव, ये आपकी वर्ब है। दो ऑब्जेक्ट जो आएंगे, एक ऑब्जेक्ट डाटिव होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आकुजाटिव होगा, या तो डाटिव जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हमेशा पर्सन, और आकुजाटिव जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा होगा थिंग। तो टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे, मतलब ऐसे नहीं होगा कि दो पर्सन ही हो गए या फिर दो थिंग ही हो गए, ऐसा सेंटेंसेस बन तो सकते हैं लेकिन एनवीडीए के नहीं बनते, फिर वो नॉर्मल सेंटेंस बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैसे बनेंगे, मैं अगर ऐसे बोलूं इश habe सब्जेक्ट वर्ब हो गया, einen Kuli und ein Heft, einen Kuli und ein Heft मतलब एक पेन और एक नोटबुक, तो पेन और नोटबुक एक ही कैटेगरी का हो गया, मतलब थिंग हो गई, पर्सन नहीं है ना। तो एनवीडीए की सेंटेंसेस में पर्सन आना चाहिए। ऐसे केसेस में इन वर्ब को सेमी डाटिव वर्ब बोलते हैं, लेकिन यहां पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वर्ब नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव में से क्या आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है ये फिक्स है यहां पर कि सबसे पहले नॉमिनेटिव मींस सब्जेक्ट, सबसे पहले नॉमिनेटिव सब्जेक्ट ही आएगा, सेकंड पोजीशन पे वर्ब भी आएगी, थर्ड पोजीशन पे डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा जो कि पर्सन होगा, और फिर लास्ट में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो कि थिंग होगा। कैसे सेंटेंसेस बनेंगे यहां पर? यहां पर इस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे जहां पर दो पर्सन रहेंगे, एक पर्सन सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट जो है वो इस दूसरे पर्सन ऑब्जेक्ट को, डाटिव ऑब्जेक्ट को कभी इसके कुछ दे रहा होगा, कभी इसके लिए कुछ ला रहा होगा, कभी इसको कुछ इसके लिए खरीद रहा होगा, या हमेशा इसी पे एक्शन होगा। और फिर कुछ भी दे रहा है, ला रहा है, खरीद के ला रहा है, वो कोई ना कोई जो भी चीज है वो आकुजाटिव होगी फिर आगे। या एग्जाम्पल देखो, यू गिव मी अ बुक, यू गिव मी अ बुक, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, गिव क्या हो गई, वर्ब, मी क्या है, पर्सन, ए बुक क्या है, थिंग। ठीक है, तो यू सब्जेक्ट अपन को नॉमिनेटिव रखना है, डू, गिव वर्ब होती है गेबन, डू के हिसाब से आ जाएगा गिव्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब है। किसको दे रहा है, मेरे को, मैं कौन हूं, इश, पर्सन, ऑब्जेक्ट, डाटिव में इश का डाटिव इश मिश मियर, मियर आ रहा है, तो डू गिव्स मियर अ बुक, आइन बुक, 10 बुक होता है, या आइन की टेबल में आइन नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में भी आइन, डू गिव्स मियर आइन बुक, डू गिव्स मियर आइन बुक। हमको ये देखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपको क्या कहना है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन और एक थिंग, तो पर्सन को डाटिव कर दो, थिंग को आकुजाटिव। और इस सब्जेक्ट और वर्ब तो हर सेंटेंस में होता है। फिर एक ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को ही तो पहचानना है। ऑब्जेक्ट अगर पर्सन है, अकेला पर्सन है तो नॉर्मल सेंटेंस, ऑब्जेक्ट अगर अकेला थिंग है तो नॉर्मल सेंटेंस, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। लेकिन दो ऑब्जेक्ट साथ आ गए, एक पर्सन और थिंग, डिफरेंट ऑब्जेक्ट साथ में आ गए, तो फिर एनवीडीए का रूल फॉलो करेंगे। या जैसे अनदर सेंटेंस, वी सेंड देम अ लेटर, हम उनको एक लेटर भेजते हैं, भेजने वाले कौन है, सब्जेक्ट, वी आर,
भेजने के लिए वर्ब जेंडन, या फिर डाटिव में हमने शिकन भी पढ़ी थी, या डाटिव में जो वर्ब्स पढ़ी थी शिकन और शेंकन, किसी को कुछ भेजना, किसी को कुछ गिफ्ट करना, वो एनवीडी टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे उसमें। देम, दे कौन है? जी, और जी का डाटिव जी जी इनन, डाटिव वाला पार्ट यूज करना है। तो वीर जेंडन या फिर वीर शिकन इनन, अब ये आकुजाटिव हो जाएगा। लेटर होता है ब्रीफ, मैस्कुलाइन होता है डेर ब्रीफ, डेर का आकुजाटिव डेन, आइन की टेबल से आइन का आइनन। तो क्या सेंटेंस बना? वीर सिकन इनन आइनन ब्रीफ, या वीर सिकन इनन आइनन ब्रीफ। ओके, अनदर सेंटेंस, तुम मेरे लिए फूल लाते हो। तुम कौन हो? दू, लाने के लिए वर्ब ब्रिंगन, दू के हिसाब से ब्रिंग्स्ट, डू ब्रिंग्स्ट। डू ब्रिंग्स्ट का मतलब हो गया यू ब्रिंग और यू आर ब्रिंगिंग। तो मेरे लिए, मैं कौन हूं? इश, तो इश का डाटिव मियर, डू ब्रिंग्स्ट मियर। फुल, फुल को बोलते हैं ब्लूम है, ब्लूम है, दी ब्लूम है, आर्टिकल लगा दो, दी का आकुजाटिव दी रहता है, प्लूरल हो जाएगा ब्लूमन। यू ब्रिंग्स फ्लावर्स फॉर मी, फॉर यहां पर गायब हो गया, ठीक है। यू ब्रिंग्स नियर दी ब्लूमन। अगर मेरी बजाय तुम मेरे भाई के लिए ला रहे हो तो फिर माइनम ब्रूडर कर देंगे इसको, डाटिव। क्या कर देंगे? डाटिव कर देंगे, माइनम ब्रूडर। Du bringst meinem Bruder die Blumen. ओके, इसी तरीके से मैं मेरी माता जी के लिए गिफ्ट खरीदता हूं, मैं खरीद रहा हूं, तो मैं कौन हूं? इश। खरीदने के लिए वर्ब काउफर, किसके लिए? माता जी के लिए, पर्सन के लिए। क्या खरीद रहा हूं? थिंग, गिफ्ट, तो पर्सन को डाटिव, थिंग को आकुजाटिव। माई मदर, माइने मोटर, लेकिन डाटिव में माइने का क्या हो जाएगा? माइने माइने माइनर, माइनर मोटर। इश्काउफ है माइनर मोटर, एक गिफ्ट, आकुजाटिव आइन गिशेंक। गिफ्ट को क्या बोलेंगे? गिशेंक, आइन गिशेंक। इश्काउफ है माइनर मोटर, आइनर आइन गिशेंक, माइनर मोटर आइन गिशेंक। दी स्टूडेंटन ब्रिंगन, स्टूडेंट्स लाते हैं, या किसके लिए ला रहे हैं? टीचर के लिए। टीचर कौन है? मेल, डेर लेरर, और टीचर पर्सन एनवीडी के केसेस में डाटिव हो जाएगा, डेर का डाटिव डेम, तो डेम लेरर। इस सेंटेंस को बस यही मत छोड़ देना, गलत हो जाएगा अदरवाइज। द स्टूडेंट ब्रिंगन डेम लेरर, नहीं, टीचर को नहीं ला रहे, टीचर के लिए ला रहे हैं। whom, द स्टूडेंट ब्रिंगन डेम लेरर, क्या ला रहे हैं भाई? चॉकलेट ला रहे हैं, तो दी शोकोलाडन, चॉकलेट को बोलते हैं शोकोलाडन, SCHOKOLADE, शोकोलाडे, प्लूरल हो जाएगा एन, शोकोलाडन। तो यहां पर आपको मेन फोकस करना है हु, whom, what, ठीक है। और बीच में क्या आ रही है? वर्ब, हर सेंटेंस में। तो हु तो सब्जेक्ट है, तो ये नोमिनाटिव, नोमिनाटिव सब्जेक्ट। वर्ब आपकी वर्ब है। हुम कौन है? हुम ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? डाटिव ऑब्जेक्ट। व्हाट क्या है यहां पर? अगेन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? आकुजाटिव ऑब्जेक्ट थिंग। हुम पर्सन के लिए, व्हाट थिंग के लिए। एनवीडीए का सेंटेंस मिल गया ना। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि फर्स्ट पर्सन जो है, वो जो सब्जेक्ट जो है, वो सेकंड पर्सन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है। तो जो एक्शन कर रहा है वो तो वर्ब हो गई, वो पर्सन खुद डाटिव हो गया, और जिस चीज के साथ में एक्शन कर रहा है वो चीज आकुजाटिव हो जाएगी। ठीक है, दो छोटे छोटे टॉपिक अपने हो गए हैं यहां पर, मॉडल वर्ब्स एंड एनवीडीए। अब आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। यहां तक कुछ डाउट, क्वेश्चन, एनीवन, किसी को भी? सर, नो? ओके।